तुमने अरेबियन नाइट्स के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें अली बाबा और 40 चोर है, जिसमें अलादीन है और जिसमें उसके पास एक जीनी है। वो जीनी बहुत ही अच्छा जीनी था। जो अलादीन विश मांगता था वो जीनी उस विश को पूरी कर देता था। लेकिन हर जीनी अलादीन वाले जीनी की तरह अच्छा नहीं होता। कुछ जीन ऐसे भी होते हैं जो कि अगर तुमसे जुड़ जाए तो फिर तुम्हारा उससे बच पाना एकदम नामुमकिन है। ऐसा ही एक जीन होता है इफरित। ये एक ऐसा जीन होता है जिससे तुम्हें बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहिए। लेकिन इसी जीन के शराब से जुड़ चुका था सफर की मार्केट में एक छोटी सी फलों की दुकान थी और उसकी दुकान एकदम ही धीरे धीरे चल रही थी और इस दुकान को चला रही थी अमीरा, सफर की बेगम। वो ये दुकान बहुत ही अच्छे से चला रही थी, लेकिन उसके चेहरे पे हमेशा ही मायूसी छाई रहती थी। वो हमेशा ही दुखी रहती थी, जैसे उसके मन में कोई राज है जो वो किसी को भी बता नहीं पा रही। और इसी दुकान में अमीरा के साथ उसकी मदद करती थी ज़ारा, सफ़र और अमीरा की बेटी जो कि 20 साल की थी। ये लोग अपनी दुकान सुबह से लेके शाम तक चालू रखते थे और हमेशा ज़ारा बस अमीरा से एक ही सवाल पूछती थी और जिसका जवाब अमीरा उसे कभी भी नहीं देती थी। ज़ारा हमेशा उससे पूछती थी कि अम्मी, आखिर अब्बू को क्या हुआ, आखिर उनकी मौत कैसे हुई। ज़ारा के अब्बू यानी कि सफ़र, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो आखिर क्या हुआ उसके साथ, क्या हुआ उस शराब का, ये आपको आगे पता चलेगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ये जो मार्केट था उसमें हमेशा ही भीड़ भाड़ रहती थी। बहुत सारे मुसाफिर, बहुत सारे मर्चेंट्स हर रोज यहाँ पे आए होते हैं कुछ खरीदने के लिए या फिर कुछ बेचने के लिए। पूरी जगह में लोग और बस ऊँट ही घूम रहे होते हैं। तो ये मार्केट जो इतना बड़ा रहता है उसी वजह से इनका अच्छा खासा मुनाफा भी हो जाता है। ये लोग अच्छे खासे फल बेच देते हैं। अब इनकी जो दुकान थी इसी के अंदर ही इनका घर था, मतलब घर के बाहर वाला जो हिस्सा था उसमें दुकान थी और अंदर आता ही इनका नॉर्मल घर शुरू हो जाता था। ये जो घर था वो ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं था और ना ही ये छोटा सा था, ये एकदम मीडियम साइज का था। इसमें 3 रूम थे, जिसमें से एक था किचन, एक बेडरूम जिसमें अमीरा और ज़ारा रात को सोते थे, और एक और रूम था जो कि हमेशा ही बंद रहता था और अमीरा उस पर बहुत बड़ा ताला लगा के रखती थी और पूरे दिन ही उस रूम में ताला रहता था। लेकिन जैसे ही शाम के 7 साढ़े 7 बजते हैं तो ये जो मार्केट है उसकी भीड़ कम होने लगती है, लोग जाने लगते हैं। तो ये लोग अपनी दुकान 8 बजे तक बंद कर देते हैं। लेकिन दुकान बंद करने से पहले अमीरा एक बास्केट लेती है और पूरी बास्केट वो सेब से भर देती है और फिर वो बास्केट वो ले जाके वो जो बंद कमरा होता है उसे खोलती है और जल्दी से वो बास्केट अंदर रख के वापस बाहर आके जल्दी से वो उस रूम को लॉक कर देती है। ज़ारा जब से छोटी है तब से ही अमीरा ये चीज़ करती है और ज़ारा हर बार देखती है कि हर बार सुबह जब अमीरा वो बास्केट बाहर निकालती है तो वो बास्केट जो कल रात को अमीरा ने सेब से पूरी भरी हुई अंदर रखी होती है वो बाहर पूरी खाली आती है। ज़ारा ये जानने के लिए हमेशा बेताब रहती थी कि आखिर अंदर ऐसा क्या होता है जो ये बास्केट हमेशा ही सुबह खाली निकलती है। ज़ारा ने हमेशा ही अपनी अम्मी से ये पूछने की कोशिश की है कि अम्मी, आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है कि आप अंदर ये सेब से भरी हुई बास्केट रखती है लेकिन ये बाहर एकदम खाली आती है। तो अमीरा जो होती है वो हमेशा ही उसका ये सवाल टाल देती है या फिर वो ये टॉपिक चेंज कर देती है या फिर वो कोई जवाब ही नहीं देती। तो फिर ज़ारा भी फिर थक के इस चीज़ को पूछना बंद कर देती है। लेकिन ज़ारा की बेताबी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो अब बस जानना चाहती थी कि अंदर ऐसा क्या होता है जो ये सारे सेब गायब हो जाते हैं। तो फिर उसने ये फैसला किया कि वो रात को ये देखेगी कि आखिर होता क्या है। तो जैसे ही रात होती है ज़ारा की अम्मी अमीरा सो चुकी होती है और ज़ारा वो अभी भी जाग रही थी। वो धीरे से बिना किसी आवाज़ के उठती है। उस कमरे की जो चाबियाँ थी वो हमेशा अमीरा के पास ही पड़ी रहती है। तो ज़ारा ने चुपके से वो चाबियाँ निकाल ली। वो धीरे से उस कमरे के पास जाती है और उसने वो चाबी से
उस कमरे का जो ताला था वो उसने खोल लिया और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसने देखा कि अंदर सिर्फ अंधेरा है। कमरे के बीचों बीच वो बास्केट पड़ी हुई थी, पूरी सेब से भरी हुई, लेकिन उसी बास्केट के पास ही में कमरे के बीचों बीच पड़ा हुआ था एक चिराग। और ज़ारा ये देख के हैरान थी क्योंकि उसने कभी भी ऐसे चिराग को चमकते हुए नहीं देखा। वो चिराग पूरा सोने का बना हुआ था और वो बहुत ही तेज चमक रहा था। ज़ारा बस ये देख रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन तभी उसी चिराग में से एक चीनी निकलता है। वो चीनी पूरा लाल था, उसका चेहरा, उसका पूरा शरीर एकदम डरावना था। उसके माथे पे सींग थे, उसकी आंखें बहुत ही डरावनी थी। और जैसे ही वो बाहर निकला उसका ध्यान पहले सेब की ओर पड़ा, लेकिन फिर उसने ज़ारा के सामने देखा और उसके सामने देख के वो कुछ भी बोला नहीं। उसने बस एक भयानक तरीके से मुस्कान दी। ज़ारा उसे देख के एकदम कांपने लगी थी। वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेके वो कमरा जल्दी से बंद कर देती है और वो ताला वो वापस लगा देती है और वो जल्दी से वापस जाके चाबियां भी वहीं पे रख देती है और वो सो जाती है। उसने अपने आप से मन में कहा कि ये जो भी हुआ वो ये सब भूल जाएगी और ये बात वो सुबह अपनी अम्मी को नहीं बताएगी। और ऐसा ये सोच के वो फिर सो जाती है। अब आता है अगला दिन। जैसे ही सुबह होती है, जैसे ही अमीरा उठती है, उसका ध्यान पड़ता है ज़ारा की तरफ। उसने देखा कि ज़ारा काँप रही है और उसे बहुत ही तेज बुखार है। उसका चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ गया है और उसकी हालत एकदम खराब हो रखी है। अमीरा ने उसे उठाया और कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन उन दवाइयों से उसको कोई भी असर ही नहीं पड़ा। ये बुखार और ज़ारा की ये हालत हर दिन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ता जा रहा था। तो अमीरा ने एक हकीम को बुलाया, तो उस हकीम ने भी देख के बस ये कह दिया कि इसको अंदर से तो कोई भी बीमारी है ही नहीं, शायद इस पे कोई बुरा साया पड़ा हुआ है। तो इतना बोल के जैसे ही वो हकीम चला जाता है, अमीरा को ये दिमाग में आ गया था कि शायद ज़ारा उस कमरे के पास गई होगी। तो जैसे ही अमीरा ने ज़ारा से ये पूछा कि ज़ारा, क्या तुम उस कमरे के पास गई थी? तो ज़ारा ने ये बोला कि हाँ, मैं उस कमरे के पास गई थी और पास ही नहीं, मैं अंदर गई थी क्योंकि मुझे ये जानना था कि आखिर अंदर क्या है। जैसे ही अमीरा ने यह बात सुनी, उसके होश उड़ गए। थोड़ी देर के लिए वो एकदम सुन पड़ गई। जैसे ही ज़ारा ने अपनी अम्मी से पूछा कि आखिर वो इफरीत जिन वहाँ पे क्या कर रहा है और क्या वही कारण है अब्बू की मौत का। अमीरा ने बड़े ही दुख से और मायूसी से ज़ारा को उसके अब्बू के बारे में बताया। सफ़र की कहानी सुनाई उसने ज़ारा को। अमीरा ने बताया कि ये सब तब हुआ था जब ज़ारा बहुत ही छोटी थी। सफ़र बहुत ही ज़्यादा लालची था और उसे बस दिल से एक ही चाह थी कि वो सबसे ज़्यादा पैसे कमाए, लेकिन उसने रास्ता एकदम ही उल्टा पकड़ लिया था। जो भी मुसाफिर इस मार्केट में आता था, सफ़र उसे बड़ी ही चालाकी से लूट लेता था। उसके पास जितने भी सोने की अशर्फियाँ, जितनी भी सोने की चीज़ें होती थी, सफ़र उसे चुपके से चोरी कर लेता था। लेकिन एक दिन एक मुसाफिर ने उसे पकड़ लिया और फिर उसने ये बात जाके सुल्तान को बता दी। तो सुल्तान के सेनापति उसे आके सफ़र को पकड़ के सुल्तान के महल ले जाते हैं और उस मुसाफिर ने सुल्तान को बताया कि सफ़र ने उसकी सारी सोने की चीज़ें उससे चोरी कर ली है। तो जैसे ही सफ़र से ये बात पूछी गई तो सफ़र ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसने कहा कि हाँ, मैंने ही ये चोरी की है। और फिर सफ़र ने उस मुसाफिर को उसकी सारी लूटी हुई चीज़ें उसे वापस लौटा दी। बहुत सी सारी चीज़ें थी, सोने की अशर्फियाँ थी, सोने की चैन और ये सब था। तो उस मुसाफिर ने अपनी सारी सोने की चीज़ें ले ली। तभी सुल्तान ने मुसाफिर से पूछा कि तुम्हें ये चिराग नहीं चाहिए? तो उस मुसाफिर ने कहा कि नहीं, ये चिराग मेरा नहीं है। तो सफ़र ने कहा कि नहीं, ये चिराग तुम्हारा ही है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, मैंने ये तुमसे ही तो चुराया था। तो उस मुसाफिर ने कहा कि नहीं, ये चिराग मेरा नहीं है। और इतना बोल के वो मुसाफिर वहाँ से चला जाता है। और फिर जो सुल्तान थे वो बहुत ही ज़्यादा रहम दिल थे, तो सुल्तान ने बस सफ़र को एक चेतावनी दे के छोड़ दिया। और सुल्तान ने कहा कि ये चिराग तुम्हारे पास से निकला है तो तुम इस चिराग को भी लेते जाओ। तो सफ़र उस चिराग को लेके अपने घर लौट जाता है। अब होती है रात। जैसे ही सफ़र घर लौटा, उसने उस चिराग को उसी कमरे में रख दिया
और फिर अगले दिन से ही सफर ने देखा कि उसकी बेगम अमीरा एकदम ही बीमार रहने लगी है। सफर ने सारे हकीमों से उसका इलाज करवाना भी चाहा, लेकिन सबने बस यही कहा कि इसको अंदर से तो कोई भी बीमारी है ही नहीं। सफर को इतना तो सूझ गया था कि ये जो चिराग है इससे ही कोई ना कोई बुरी चीज जुड़ी हुई है, जिसके कारण अमीरा इतनी ज्यादा बीमार रहती है। तो फिर वो वापस से उसी आदमी को ढूंढने लगता है और फिर एक दिन वापस से इसी मार्केट में सफर को वो आदमी मिल भी जाता है। सफर तुरंत उस मुसाफिर के पास जाता है और उससे पूछता है उसी चिराग के बारे में और बताता है अमीरा के बारे में। तो वो मुसाफिर सफर को बताता है कि अब वो जो चिराग है वो तुम्हारा है और उसे तुम किसी और को दे भी नहीं सकते जब तक कोई और आके तुमसे उस चिराग को ले ना जाए। मुसाफिर ने कहा कि उस चिराग के अंदर इफरीत जिन रहता है और अब हर रोज रात को तुम्हें उसे खाने से भरी एक बास्केट देनी पड़ेगी, जिससे कि वो तुम्हारे परिवार को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। तो सफर ने उससे पूछा कि क्या इससे अमीरा ठीक हो जाएगी? तो उस मुसाफिर ने कहा कि नहीं, जैसे ही तुम वो चिराग अपने घर लेकर गए वो जिनी अमीरा की जान के पीछे पड़ चुका है। तो सफर ने उससे पूछा कि मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ? तो उस मुसाफिर ने कहा कि बस एक ही रास्ता है, तुम्हें उस चीनी के पास जाके अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। सफर ने उस चीनी को अपनी कुर्बानी दे के अमीरा और जारा को बचा लिया। जारा ने जैसे ही ये सुना वो अमीरा से गले लगकर रोने लगी। अमीरा ने जारा का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि चिंता मत करो, सब कुछ वापस से एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने जारा का हाथ पकड़ा उसने यह महसूस किया कि जारा का हाथ पूरा ठंडा है। जारा वापस से बिस्तर पर लेट जाती है और जैसे ही वो लेटती है उसे अचानक से गहरी नींद आ जाती है। अब जैसे ही सुबह होती है जारा की आंखें खुलती है और वो देखती है कि वो एकदम ठीक हो चुकी है। उसे वापस से सब कुछ एकदम ठीक महसूस हो रहा था। जारा जैसे ही कमरे से बाहर निकली उसने देखा कि दुकान अभी भी बंद है, जबकि अमीरा सबसे पहले उठ के दुकान खोल देती थी, लेकिन आज दुकान अभी तक बंद है। जारा ने अपनी अम्मी को आवाज लगाई, लेकिन अमीरा की कहीं से भी आवाज नहीं आई। पूरे घर में बिल्कुल शांति थी, पूरा घर एकदम खाली था और जारा पूरे घर में अकेली खड़ी हुई थी। तभी उसका ध्यान उसी बंद कमरे की ओर पड़ता है। जारा को दिखता है कि वो जो दरवाजा है उसका ताला खुला हुआ था। जैसे ही उसने वो दरवाजा खोला और उसने अंदर देखा तो अंदर सबसे भरी हुई बास्केट नहीं पड़ी थी, बल्कि उस चिराग के पास जारा की अम्मी का एक ब्रेसलेट पड़ा हुआ था। जारा को बचाने के लिए अमीरा ने अपने आप की कुर्बानी दे दी। जारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने वो ब्रेसलेट उठा लिया और उसने उस दरवाजे पे वापस से ताला लगा दिया और अब ये जो दुकान है उसे जारा चलाती है। और अमीरा की तरह ही जारा भी हर रात को दुकान बंद करने से पहले सेब से भरी हुई बास्केट उस कमरे में अंदर रखती है और हर रात को वो सोने से पहले जारा बस ये सोचती है कि अगर उस रात उसने वो दरवाजा नहीं खोला होता तो आज उसकी अम्मी उसके साथ होती। सब्सक्राइब।